वेलकम बैक। और ईद कुर्बान कल होगी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लग गया है। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई और इंतजामिया के मुताबिक रिकॉर्ड 8 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। 7 लाख जानवर मंडी लाए गए, जिनमें से 6 लाख अब तक फरोख्त हो चुके हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और सक्कर समेत दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में भाव ताव इस वक्त जोरों पर है। और मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से हमारा साथ देंगे चांद नवाब, लाहौर से अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से राना फारूक, पेशावर से जफर इकबाल, सक्खर से जहाजे वसीर और कोयटा से मंजूर अहमद हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। अहमद, बताइए किस मंडी में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर रश देखा जा रहा है क्योंकि चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं अब तो इस खरीदारी में। बिल्कुल, वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को है और कंपटीशन जो है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर मंडियों की बात की जाए तो कस्टमर जो है वो अभी भी मंडियों में दिखाई दे रहे हैं, जबकि मवेशी जो है वो तकरीबन लाहौर की मंडियों से 60 से 70% मवेशी जो है वो बिक चुके हैं। मैं इस वक्त पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पर अभी भी बहुत खूबसूरत और भारी भरकम जानवर जो है वो मौजूद हैं। अब ये मेरे अक्कम में भी देख सकते हैं, ये एक जोड़ी है, तारा और सितारा मालिक ने बताया इसका नाम। बहुत खूबसूरत जोड़ी है, भारी भरकम जानवर है। लेकिन इनमें से जोड़ी में से एक जानवर जो है वो अभी कुछ देर पहले ही सेल हुआ है और जिन्होंने खरीदा है वो भी यहाँ मौजूद हैं। जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने का खरीदा? 5 लाख में भाई। आगे आ जाए जरा, कितने का खरीदा है? 5 लाख में। 5 लाख रुपए। तो बता कितने का रेट थे? ये बता रहे थे 9 लाख का। 9 लाख रुपए। 18 लाख रुपए जो है वो जोड़ी का बताया था, लेकिन ये एक जानवर जो है मेरे हक़ में है ये सेल हो चुका है 5 लाख रुपए में। बड़ा मुबारक सर, अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन आमीन। और ये एक बड़ा खूबसूरत जानवर यहाँ पर छोटा सा भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक नन्हे से बच्चे ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पर बेचने आया। ये क्या कितने का है जी? 90,000। 90,000 रुपए का। 90,000 रुपए का है और काका इसका नाम है। बहुत छोटा सा प्यारा सा जानवर है। कहाँ ये बड़े बड़े प्यारे से बैल और कहाँ ये छोटा सा काका, बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। मंडी की सूरत हाल यही है, हर किसी की कोशिश है। छोटे से काके से तो आप मिलवा ही रहे हैं अहमद, लेकिन काके की कीमत जो है मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही है। 90,000 कुछ कम नहीं है। बहरहाल कराची का रुख करते हैं। चांद नवाब मौजूद है। चांद नवाब, कहिएगा आपको कोई चांद सा बकरा, चांद सा दुम्बा या चांद सा बैल मिला? चांद नवाब तो मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी में। चांद बैल मुझे कहीं नज़र नहीं आया क्योंकि जो थे वो बिक चुके हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में जो है 7 लाख से ज़ायद जानवर लाए गए थे, जिसमें से 6 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं मंडी में। और इस वक्त जो है यहाँ पे जो जानवर लाए गए थे जिसमें सिब्बी का जानवर था, चोलिस्तान का जानवर था और यहाँ पे राजस्थान का चांद बैल भी था जो लाए गए थे। लेकिन नवाबशाह के बकरे थे, गाय थी, बैल था, ऊँट थे, तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और 12 से 13 घंटे सिर्फ ईद में रह गए। ईद कुर्बान में व्यापारी कह रहे हैं कि जानवर महंगा कर दिया क्योंकि शहर में जानवर ख़त्म हो चुके हैं। और नादन भाई पे जो मंडी है उसमें जानवर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। थोड़े बहुत जानवर है, लेकिन जिसको जो जानवर एक से कल तक जो है 1 लाख रुपए का बेचते थे, अब वो 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत है। कह रहे हैं कि जानवर ख़त्म हो गया है, इसलिए हम महंगा जानवर बेच रहे हैं। कोई बात नहीं है, 3 दिन जानवर बिकेगा, अब सस्ता जानवर नहीं देंगे और जो लेने वाले वो भाव ताव करते हुए नजर तो बिल्कुल बहुत कम टाइम रह गया है। चांद नवाब, अब जो भी कीमत हो व्यापारियों ने देना है और खरीदारों ने जरूर इस जानवर को लेना है, वो सूरत हाल है। अभी कोयटा का रुख करेंगे। मंजूर अहमद क्या बताते हैं? मंजूर, व्यापारी क्या कहते हैं, खरीदार क्या कह रहे हैं? महंगाई तो है ही, अब बहुत कम वक्त रह गया है, रश है यहाँ पर मंडी में? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वक्त कम रह गया है और ये टाइम नहीं है कि भाव-ताव करने का। हम ये देख रहे हैं जो सूरत हाल पहले थी, अब जो व्यापार हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लचक दिख रहे हैं और जो खरीदार हैं वो भी अपने जो सोच है उससे कुछ ज़्यादा देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। यही वजह है कि खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच गई है। काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त भी जो है मवेशी मंडी में मौजूद है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है और इसके साथ साथ सड़क पर भी यही सूरत हाल है।
छोटे बड़े जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो बैल है उनकी ख़रीदारी इस वक्त जी में है, क्योंकि जो इससे डाल के कुर्बानी करते हैं वो अब मार्केट में मौजूद है मंडी में। ख़ास तौर पे जो यहाँ बागनाड़ी के बैल हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं बलूचिस्तान के इस इलाके के बैल, ये एक कदावर भी होते हैं, जिसामत में भी अच्छे होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। इस वजह से इनकी मांग ज़्यादा है। तकरीबन 2.5 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक जो है ये बैल जो है अब मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो आम बैल है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक आम से बैल मिल जाते हैं। अगर ठीक है, यानी बकरे और क्वेटा दुम्बों की बात में भागनाड़ी बैल की इस वक्त बड़ी धूम है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, जफर इकबाल यहाँ पर मौजूद है। जफर इकबाल, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज? वैसे उसूलन होना तो अब ये चाहिए कि कुछ रेट्स जो हैं वो कम हो जाएं, तो क्या रेट्स कम हो रहे हैं या फिर रेट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात करें हम तो यहाँ पर वक्त कम और मुकाबला सख्त नहीं बल्कि इंतहाई सख्त हो चुका है, क्योंकि इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर परसों तक मतलब मवेशियों से बचकर गुजरना जो है वो मुश्किल था। लेकिन अब आप मेरे अकब में देख रहे हैं तमाम टेंट टुकड़ चुके हैं, जानवर ख़त्म हो चुके हैं। अब ना कोई राजू रहा ना कोई बबलू, सिर्फ छोटे जानवर जिनको व्यापारी की ज़ुबान में कीरा मतलब कि 2 साल से कम जिसकी एज होती है वही रह गए हैं और उसकी कीमतें भी 2 लाख रुपए तक बताई जा रही है। जबकि जो बड़े जानवर हैं जो कि 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, इंतहाई बड़े, जो कि हल चलाने के लिए काम आते हैं, इक्का दुक्का वो जानवर खड़े हैं और उनकी कीमतें भी 5 लाख से ऊपर जा रही है। आवाम जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात के शिकार है, क्योंकि यही सारे लोग थे जो कि चांस के लिए बैठे हुए थे कि आखिरी दिन जो है मवेशियों की कीमतें कम होगी। हालांकि परसों अगर हम देखें तो उसकी कीमतें मामूल के मुताबिक चल रही थी मंडी की कीमतें, लेकिन कल से जब रश बढ़ा, लोगों की खरीदारी शुरू हुई, तो फिर जानवरों की किल्लत जो है वो पैदा होना शुरू हुई, जिसके बाद व्यापारियों ने सही है, यानी जानवरों की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है और कीमतें भी मजीद दुगनी कर दी गई हैं। यहाँ पर पेशावर से जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब मुल्तान में राना फारूक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना फारूक, बताइए यहाँ पर क्या कीमत चल रही है? कम से कम क्या है और ज्यादा से ज्यादा क्या है? जी, सूरत हाल ये है कि कम से कम जो बकरा है उसकी 80 से 90 हज़ार और बैलों की कीमतें तो लाखों में हैं। चूँकि जनूबी पंजाब मुल्तान की सबसे बड़ी मुल्तान मंडी है, यहाँ पर जनूबी पंजाब के दीगर अजला से भी हज़ारों की तादाद में जानवर लाए गए हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत तगड़ा और जानदार शानदार किस्म का जानवर मौजूद है। लोगों की कोशिश है कि वो कम से कम पैसों में खूबसूरत और प्यारा जानवर खरीदे, जबकि जो व्यापारी हजरात हैं उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा समेटे। यहाँ पर कुछ शहरी हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। जनाब, कोई जानवर पसंद आया आपको? जी, ये जानवर देखने के लिए आए बच्चों के साथ लेके, और ये एक भोला है और एक सुल्तान है, मुल्तान का सबसे बड़ा जानवर है माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 2 खूबसूरत भोला और जग्गा नामी 2 जानवर बैल मौजूद हैं। उनकी कीमतें लाखों में हैं। जो भोला है उसकी 45 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है, ये वाइट कलर का खूबसूरत है, जबकि ब्राउन कलर का जो जग्गा है उसकी कीमत 35 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। मतलब कि यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत, तगड़ा और प्यारा और खूबसूरत जानवर मौजूद है। हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द खूबसूरत और प्यारा जानवर खरीदे, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। हर कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और जग्गे की धूम मची हुई है। अब जग्गे का रेट भी बड़ा ज्यादा आपने बता दिया। सक्खर का रुख कर लेते हैं, जहां जेब बसे वहां पर मौजूद हैं। जहां जेब, कहिएगा सक्खर वाले किसे ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, शक्कर वाले भी अपनी पसंद का जानवर ढूंढ रहे हैं, सस्ता, तगड़ा और मोटा ताजा। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त मेरे पीछे पांडा नामी जो बैल है उसके हर जगह चर्चे हैं। जो भी इस मवेशी मंडी में आता है इस पांडा जानवर को देखने के लिए आता है। ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल है और काफी बड़ी तादाद में इसके जो खरीदार हैं वो इसके अभी भी पीछे हैं। मालिक ने बड़े नाजों से, बड़ी मेहनत से पाला है। 25 मन से ज्यादा इसका वजन है और मालिक ने इसकी कीमत लगाई है 12 लाख रुपए। जो इस वक्त मंडी में भाव ताव जारी है तो उस हिसाब से जो रकम इंतहाई मुनासिब है और काफी देर से यहाँ पर भाव ताव भी जारी है। थोड़ी देर पहले ही इस पांडा की रकम 10 लाख रुपए लग चुकी है, लेकिन अभी जो इसका खरीदार है वो मेरे सामने ही खड़े। भाईजान, क्या कहेंगे आप, कितने पैसों तक आपने इनको बोला है? 10 लाख रुपए बोले जनाब, हमने 10 लाख रुपए बोले, अगर 10 लाख दें तो हम ले लेंगे अभी। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए, आप क्या समझते हैं कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा जानवर? देना है गरीबों के लिए, इधर का है, लेकिन गरीबों के लिए करना लगा। ये मैंने 12 लाख किए तो गरीबों किसी की उजाई हो जाए, इसलिए आप
के लिए बना के ठीक है जनाब, तो 12 लाख का ये जानवर जो है इसका रेट इन्होंने लगाया और अपडेट कर रहे थे। अब जहांजेब वसीर, ईद से एक रोज पहले जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए भाव-ताल इस वक्त जारी है। मनपसंद का जानवर लेने के लिए सभी जो है वो बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं और हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। तो बकर ईद पर गोश्त काटने के लिए चाकू छुरी तेज कराने का काम भी तेज हो गया है। कराची के शहरियों का ये कहना है कि चाकू छुरी तेज कराने के निर्ख भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। दुकानदार कहते हैं मशीनी काम है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ाई हैं। जो हमारे घर में कोई जानवर आते हैं उसके कुर्बान करने के लिए, उन्हें ज़िबा करने के लिए पहले से दाल लगवाते हैं। महंगाई बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हैं ये लोग। बिजली के बिल की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो चीज़ पहले 70-80 की थी अब 150-200 रुपए के ले रहे हैं। ब्लेड्स के तेज होते हैं, लोग नई मशीनें भी खरीदते हैं और पिछले साल की जो रिपेयरिंग की मशीनें होती हैं वो आके सर्विस भी करवाते हैं। ये चांद है, ये घर के लिए होता है, लेडीज के लिए होता है। ये हाथ पाँव पे रखते हैं, उनके छोटी छोटी बोटी करती है, टिक्के बनाते हैं, कलेजी बनाते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाजौड़ और खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। बाजौड़ के इलाके अनायत कले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग से दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके तीरह में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया और 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लतीफ खोसा के घर पर जुबैर नियाजी ने फायरिंग कराई। लाहौर पुलिस ने शूटर मोहसिन लंबा को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने मीडिया को बताया शूटर मोहसिन उर्फ लंबा साबिक रिकॉर्ड याफ्ता और पेशावर मुलजिम है। मुलजिम मोहसिन लंबा ने एतराफी बयान में कहा सियासी जमात के रहनुमा जुबैर नियाजी के कहने पर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की। अगला टारगेट एतजाज अहसन थे। जुबैर नियाजी ने 10 लाख की जुबान करके 1 लाख रुपए दिए। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े मुमताज कानूनदान हैं, उनके घर पे फायरिंग हुई। हमारी जो CIA की टीम है कोई क्रेडिट जाता है, मुलजम गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन उर्फ लंबा नाम का लड़का है, अंडरवर्ल्ड से इसका ताल्लुक है और मुलजम ने फिर हमें सारी की सारी बात तफसीलात के साथ बताई। वॉज गिवन मनी बाय जुबैर खान नियाजी, उसने फिर फायरिंग की। एक और टारगेट भी इसका था, एतजाज अहसन साहब वॉज इज नेक्स्ट टारगेट। ये जो लोग भी ये काम करवाना चाहते थे, चाहता ये थे कि वकला में और हुकूमत में फ्रैक्चर्स आ जाएं, उनमें ताल्लुकात कशीदा हो जाए। मेरा नाम मोहसिन उर्फ लंबा है, समनाबाद गुस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैंने कहा सी। इन्हें मैंने कहा सी कि मैं 10 लाख तेन दवांगा। इन्हें मैंने 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे हले तक इन्हें मैंने नहीं दिते। तहरीक इंसाफ के आज मजीद 3 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। PTI कराची के सदर अकरम चीमा, NA 124 से उम्मीदवार वसीम अख्तर रामे और साबिक MPA चौधरी अदनान ने PTI को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। तहरीक इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफा देता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनियत से भी इस्तीफा देता हूँ। इन तमाम वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ मुलव्वस अनासर को इबरत का निशान बनाया जाए। मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहा हूँ। 9 मई वक्त का वाकया पेश आया, मुल्क कौम का जो वकार है पूरी दुनिया में इसको नुकसान पहुंचा है, तो मैं इस वजह से तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मैंने बहुत बार ये कहा कि आप ये जो करने जा रहे हैं आप खाई में गिरने जा रहे हैं और इसी बेस पे मेरा टिकट रिवर्स हुआ 26 अप्रैल को। तो नेक्स्ट डे खान साहब को एक लेटर भी लिखा जिसमें अपने मरकजी ओहदों से रिजाइन किया। तो कोई भी मुहिब्बुल वतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रियासती इदारों पे हमले हों। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के पोश इलाके डिफेंस में खाली घरों में चोरियां करने वाला अच्छू गैंग धर लिया गया। पुलिस का कहना है अच्छू गैंग 15 साल से वारदातें कर रहा था, माजी में जेल भी जा चुका है और रिहाई के बाद फिर से वारदातें शुरू कर देते हैं। थे सबसे पहला इनका जो पॉइंट होता था वो ये था कि देखते थे कि अगर किसी घर की लाइट चल रही है दिन के वक्त, वो भी बाहर की, तो इनको पता चलता था ये किसी ने चेक नहीं किया, इसका मतलब घर अबैंडन्ड है।
फिर उस घर को मार्क करते थे, फिर उस घर में नॉक करते थे, बेल देते थे, और अगर कोई नहीं निकलता था फाइनली ये एक बेल या कोई पत्ता या कोई गत्ता जो है वो घर के गेट में फंसा जाते थे। फिर उसको ऑब्जर्व करते थे कि अगर ये गेट खुलेगा तो गत्ता गिर जाएगा। अगर वो मौजूद रहता था अगले एक दिन तक, 24 से 48 घंटे तक, तो ये फिर उस घर में रात के वक्त टाप के घुसते थे और फिर अपनी वारदात करते थे। अपने गैस के कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया। एलएनजी का सर्कुलर डेट भी खत्म करके ही जाएंगे। सस्ते तेल और सस्ती गैस का बंदोबस्त कर दिया है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का मुल्क में तेल की जखीरंदोजी खत्म करने की पॉलिसी का ऐलान। कहा बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। गैस का अपने कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया। एलएनजी का भी जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करके गया। सस्ता तेल का भी इंतजाम कर दिया। रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई। नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस। दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी लीगल काम तेल की ट्रेडिंग की करती है, वो कंपनी अब पाकिस्तान में आके अपने स्टोरेज बनाएगी। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होगा जब पाकिस्तान में लाखों टन की सूरत में तेल ना हो। सस्ती गैस का भी इंतजाम कर दिया। डील हम आज़रबाईजान के साथ करके आए हैं। जैसे सर्दियां करीब आएंगी, एक कार्गो हर महीने आज़रबाईजान हमें देगा। हमारी मर्जी हम लें या ना। बिहारी बोटी, गोला कबाब, ईद कुर्बान के लिए मसालों की फरोख्त में तेजी आ गई है। रिपोर्ट करेंगी रुबीना अलवी। ईद कुर्बा में गोश्त कई तरह के मसाले लगाकर पकाया जाता है। खुसूसी तौर पर बारबेक्यू पार्टीज रखी जाती हैं। बारबेक्यू मसाला, कबाब मसाला, ये ज्यादातर यही चलता है। आजकल जो शौकीन लोग जो हैं, सारे लड़के जो बारबेक्यू की पार्टी वाटी जो घर में फैमिलियों में यही कबाब मसाला यूज होता है। ये ले लिया जो जरूरत का सामान है, अंगीठी होगी, सीखे होगी, पंखा, अब कोयले लेने जाना है। बारबेक्यू में बोटियों पर मसाला लगाया जाता है। अक्सर घरों में खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी बारबेक्यू मसाला लगाने के एक्सपर्ट होते हैं। बकरीद में जैसे जो पार्टियां वगैरह होती हैं, इसमें ये खाने टिक्का पार्टी वगैरह, तो इसमें ये खाने पीने में और जैसे मजा हो जाता है। बाजार में बाआसानी बिहारी बोटी मसाला, गोला कबाब मसाला तैयार मिल जाता है, जिससे बारबेक्यू और भी जायकेदार हो जाता है। ईद कुर्बा बारबेक्यू के बगैर नामुकम्मल सी लगती है। ऐसे में कुर्बानी का मजेदार गोश्त जब बारबेक्यू की जीनत बनता है तो मजा और भी दुबाला कर देता है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।